ज्यादातर लोग अपने जीवन में उतना ही खुश रह पाते हैं जितना वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। ये कहना था यूएस के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूएस के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में। अगर आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे फेज आए हैं जहां पे आपको लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब्राहम लिंकन अपने लाइफ में 35 बार असफल हुए थे लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब्राहम का जन्म 12 फरवरी 1809 को यूएस में हुआ था। उनका जन्म एक बहुत ही मध्य वर्ग, बहुत ही पुअर फैमिली में हुआ था और जन्म से ही उनके घर में बहुत सारे उन्होंने अपने स्ट्रगल्स देखा था। जब वो बहुत ही कम उम्र के थे तभी उनकी माँ का भी देहांत हो गया था। उनके परिवार में पूरे 3 लोग थे, उनकी एक बड़ी बहन थी और जब वो 9 वर्ष की थी तब उनके घर में बहुत सारे जिम्मेदारियां अब्राहम पे आ गई थी। इसको लेकर वो पार्ट टाइम जॉब करते थे और बचपन से ही उन्हें काफी पढ़ने का शौक था। लेकिन अपने लाइफ की हालत देखकर, अपनी घर की हालत देखकर वो बहुत कुछ नहीं कर पाते थे। जब उन्हें पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें नहीं होती थी, वो कई लोगों से किताबें मांग कर पढ़ा करते थे और ऐसे ही करते करते वो पढ़ने की रुचि लगातार बना के रखते थे। वो पार्ट टाइम में खेतों में काम करते थे, नाव चलाने का काम करते थे और ऐसे बहुत सारे काम करते थे जिससे वो अपने परिवार की भी मदद कर सके और अपने पढ़ाई को भी जारी रख सकें। जब वो मात्र 22 साल की उम्र थी उनकी, तो उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और बहुत सारे अलग अलग जॉब्स ट्राई किए थे। बहुत सारे जॉब्स उन्होंने किए भी थे। एक टाइम उन्होंने अपने गांव में ही रहकर पोस्ट मास्टर का जॉब किया था। लेकिन जब 22 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा तो उनके परिवार के दबाव की वजह से, क्योंकि उनके परिवार वाले लोग, उनके पिता नहीं चाहते थे कि कभी भी अब्राहम आगे पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, वो उनकी मदद करें, उनके काम में मदद करें, उनके घर परिवार में मदद करें। लेकिन अब्राहम को काफ़ी शौक था पढ़ने का, काफ़ी रुचि थी उनकी पढ़ने में और वो लॉ की पढ़ाई करना चाहते थे। लेकिन लॉ की पढ़ाई करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो उन्हें पता चला कि अपने आसपास में एक रिटायर्ड जज हैं जो उनके पास काफ़ी सारी किताबें हैं लॉ की। वो उनके पास जाते हैं, जिस नाव को वो लेकर जाते हैं वो नाव रास्ते में ही टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। वो कैसे भी तैर कर, बहुत ठंड का मौसम था, तैर कर वो उस जज के पास जाते हैं और वो बोलते हैं, वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे किताबें पढ़ने के लिए दीजिए। वो जो जज होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। वो इस बात के लिए बहुत ही खुशी एग्री हो जाते हैं और किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो ऑफिशियली किसी भी लॉ की उन्होंने डिग्री नहीं ली थी, लेकिन वो पढ़ के काफ़ी सारे नॉलेज ले चुके थे ऑलरेडी। और ऐसे बहुत सारे टाइम के बाद वो बहुत सारे काम करते गए। बहुत सारे उनको लाइफ में रिजेक्शंस मिले। जब वो जॉब किया उन्होंने तो बहुत सारे रिजेक्शंस भी उन्हें मिले और लाइफ में कई बार असफल हुए। जब वो क्लास 6 में थे तो काफ़ी बार फेल हुए थे, लाइफ में बहुत बार फेल हुए थे वो। लेकिन अब उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था जब उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था। जी हाँ, जब उन्होंने राजनीति में एंटर किया तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पे उन्हें काम करना था। लोगों को उन पे काफ़ी भरोसा था और इसी वजह से, उसी भरोसे की वजह से यूएस के वो 16वें राष्ट्रपति बने 1861 में। 1861 से लेकर 1865 के बीच में वो 5 साल लगातार राष्ट्रपति रहे और ऐसे राष्ट्रपति जो क्रांतिकारी राष्ट्रपति रहे। वहां पे जो स्लेवरी जो प्रथा था, जो दास प्रथा थी, उसके खिलाफ वो काफी ज्यादा दुखी थे और इसको पूरी तरीके से उन्होंने खत्म कर दिया था यूएस में। दास प्रथा के खिलाफ वो जन्म से ही इस बात के बारे में जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा था इसके बारे में और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने थे तो बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिससे यूएस का पूरा चेंज आ गया। वहां पे पूरी तरीके से सिविल वॉर को भी खत्म करने में अब्राहम लिंकन का योगदान रहा था। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि जब आपके लाइफ में कई बार फेलियर्स आते हैं, कई सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब अब आपको लगता है कि अब आप कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके में वो कैपेसिटी नहीं रही, वो थॉट्स नहीं रहे, क्योंकि आप कई बार विफल हो चुके हैं, कई बार असफल हो चुके हैं। अब कुछ नया ट्राई करने में आपकी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको हार नहीं मानना है। अगर अब्राहम लिंकन 35 बार फेल होकर भी सफल हो सकते हैं, दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स में वो जाने जा सकते हैं, तो आप भी कुछ बड़ा जरूर कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको धैर्य बना के रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेशेंस बना के रखना है, हार्ड वर्क पे बिलीव करना है, आपको लगातार काम करने हैं। जब आप लगातार हार्ड वर्क करते हैं, लगातार आप काम करते हैं, लगातार जब एक्शंस लेते हैं, तो आपके रिजल्ट जरूर एक दिन बदलते हैं। तो ऐसे ही रिजल्ट बदलने के लिए हर दिन
कुछ नए स्टेप्स लीजिए और अपने लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कीजिए। कैसा लगा ये मोटिवेशनल स्टोरीज बताना मत भूलिए कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज पाने के लिए, ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले रविवार सुबह 11 बजे एक नई मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग।